जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में गावत हैं सदग्रंथ। महाकाल यरु ब्रह्म सब पार ब्रह्म यरु काल। सभी नमामि शीश तुम, जय गुरुदेव दयाल। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सिंधु पूरण धनी। नित्य करो तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ, हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो निज साथ, दीन दयाल कृपा निधे। जिसका वार न पार है, कहन मनन से दूर। सो साईं गुरुदेव मम, दया करो भरपूर। सतगुरु जय गुरुदेव को, सुमिरूं बारंबार। स्वामी दर्शन दीजिए, परम गुरु दाता। जन जन के शुभ चिंतक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। सभी मानव जाति इंसानों का कल्याण चाहने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे मानव जाति इंसानों को हर तरह का संदेशा भेजते रहते हैं। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारे मानव जाति इंसानों में जो फैली हुई बीमारियां हैं, इसके तरफ उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की ये नारियां 90% बीमार रहती हैं। इनकी बीमारी का मुख्य कारण है इनका बद परहेजी। ये अपने संयम को भूल रही। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ये सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी संदेश है देवियों के लिए। जिन देवियों को और 12 वर्ष के ऊपर बच्चियों को, जिनको मासिक धर्म होता है यानी महीना होता है, उनके लिए ज़रूरी है कि वे महीने में 5 दिन स्नान बिल्कुल न करें। 5वें दिन शाम को स्नान करें। हाथ पैर चाहे जितनी बार धोएं, कपड़े चाहे जितनी बार बदलें, लेकिन बदन पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। यह सभी बीमारियों की जड़ है। इन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस बात को समझाते हैं कि देखो, शरीर का जब तापमान ऊपर से ठंडा पानी डालोगे तो शरीर का जो है तापमान कम हो जाएगा। तो जो गंदा खून शरीर से बाहर निकलना, वो शरीर से बाहर पूरा नहीं निकल पाएगा और वो शरीर के अंदर बीमारी पैदा शुरू कर देगा। और उस पीरियड में अगर खाना बनाती हैं या भोजन को छुएंगी तो उससे कीटाणु, तो वो खाना अशुद्ध होगा। और दूसरी बात कि उसमें जब गर्मी लगेगी खाना पकाने में, तो शरीर का तापमान कम हो जाएगा, तब भी गंदा खून शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस पीरियड में, इस समय, इस ऐसी अवस्था में
ये भोजन को न पकाएं, भोजन को न छुएं। अगर ये खाना पकाएंगी, पुरुष उनके संपर्क में आएंगे तो ये बीमारियां इनको लग जाएंगी। और जो बच्चे जब उस समय ये बीमार हो जाएंगी तो जो बच्चे पैदा होंगे वो भी पेट से ही बीमार पैदा होंगे और उनको तमाम तरह की लकवा, टाइफाइड, ब्लड प्रेशर, शुगर और तमाम तरह की ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां उनको बचपन से ही लग जाएंगी और ये सब चीज़ें बचपन से ही पकड़ लेंगी। जब ये स्वस्थ नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सबसे प्रार्थना किया कि इन देवियाँ 5 दिन तक महीने में स्नान न करें और ये खाना भी न बनाएं। तो पुरुषों ने कहा, महाराज तो ये खाना कौन बनाएगा? गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चू, ये तुमको 25 दिन खाना बनाकर खिलाती हैं, 5 दिन तुम इनको खिला देना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो गुरु महाराज ने ये भी कहा कि अगर 5 दिन तुम खिचड़ी पका के खा लेना, नहीं बनाने आता है तो, लेकिन देवियों से भोजन मत पकाना। ये मासिक धर्म का जो गंदा खून है सही बीमारियों का कारण है। अगर बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना चाहते हो, उनको आप निरोग देखना चाहते हैं, उनके स्वस्थ शरीर हों, उनके स्वस्थ मस्तिष्क हों, उनके आचरण, उनके व्यवहार अच्छे हों और वो देशभक्त पैदा हों, देश में क्रांतिकारी नौजवान पैदा हों, देश में संत महात्माओं की श्रेणी में महापुरुष पैदा हों, तो आप उनको इस पीरियड में बिल्कुल नियम संयम का पालन करना चाहिए। कुछ लोगों ने माँ के गर्भ में, अब मैंने ने 7 फाटक तोड़ना सीख लिया था, तो उनके लिए संस्कार की बातें, अच्छे ज्ञान की बातें बताया था और तब ये उनके अंदर संस्कार आया। हिड़ा प्रहलाद जी, माँ के गर्भ के अंदर ही वो संस्कार, ऋषि महर्षियों का संस्कार, सत्संग उनकी माता को मिला था, इसलिए वो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिए। ध्रुव का भी यही। तो तमाम महापुरुष जब आते हैं तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इन देवियों को अपना परहेज से, नियम से, संयम से तो रहना भी चाहिए और उसमें अच्छे सत्संग, अच्छी बात, अच्छे संस्कार, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए ताकि आने वाले संतान के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ें और उनके बच्चे संस्कारवान हों, अच्छे चरित्र के हों, समाज में जाकर के समाज का निर्माण करें, अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का निर्माण करें, देशभक्ति करें, मातृभक्ति, पितृभक्ति, सब उनके अंदर अच्छे संस्कार तभी आएंगे। और ये क्या है? मासिक धर्म खून, यही तो मुर्गियों के अंडे में भी होता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मुर्गियों के अंडे में मासिक खून तो ही होता है, उसको लोग बहुत शौक से खाते हैं। कभी मत खाना, ये भी गंदा खून ही है। जहाँ गंदा खून इकट्ठा होता है तो बच्चे पैदा होते हैं। तो लोगों ने मुर्गियों के अंडे को खाना शुरू कर दिया। ये बीमारियों की जड़ है। हिंदुस्तान के अंदर शाकाहारी लोग हो जाएं तो बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएं। अब इसमें कहते हैं प्रोटीन, विटामिन पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध किया तो ये अंडे जो है इसमें भी तमाम तरह की जहर पाए जाते हैं। जब देखा तो उसमें साल्मोनेला, कोलेस्ट्रॉल, डीडीटी और स्वीडीन जैसे जहर, और उसको इंसान कितना शौक से खाता है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इन देवियों के लिए, जो ये देवियाँ बीमार रहती हैं, इनके ये सच्चा उपाय बताया कि अगर इस समय इनके खान पान ठीक रहे और ये केवल ये सब परहेज करना शुरू कर दें तो माताओं बहनों के लिए बताया कि जो माताएं बहनें घर में बुजुर्ग हो चुकी हैं, अपने अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि ये महीने में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, तो इनके ऊपर से 90% बीमारियाँ ख़त्म हो जाएं।
वैसे बीमारी 3 तरह की होती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि एक तो देखो प्रेमियों, बीमारी बद परहेजी से होती है। जब आदमी के नियम संयम बिगड़ जाते हैं, खान पान का समय से ध्यान नहीं देता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका जब ध्यान देना बंद कर देता है, तो एक बीमारी बद परहेजी से होती है। तो जब आदमी संयम अपना लेता है, परहेज शुरू कर देता है, तो उसकी ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। दूसरी बीमारी कौन सी होती है? तत्व की कमी से। जब शरीर में हमारे तत्वों की कमी होने लगती है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब बीमारी आती है। तो ये बीमारी दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन जो बद परहेजी के द्वारा बीमारी आती है उसको परहेज करने से ठीक होती है। इन दोनों के बाद भी एक बीमारी, आदमी अगर परहेज भी करता है, दवा भी खाता है, उसके बाद बीमार हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा यह कर्मों की वजह से आती है। जब इंसान किसी को सताता है, किसी को परेशान करता है, किसी को मारता है, तो उसकी जो बददुआ निकलती है वह आपको बीमारी के रूप में आकर के आप पर आक्रमण करती है। यानी उसकी बददुआ आपको बीमारी का रूप धारण करती है। इसलिए जिन पशु पक्षियों को आप बेरहमी से काटते हैं, मारते हैं, उनकी तड़प, उनकी वेदना वो बीमारी के रूप में आ जाती है। तो कहा यह बीमारी न तो दवा से जाएगी, न यह बीमारी परहेज से जाएगी। यह बीमारी कैसे जाएगी? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इसके लिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना पड़ेगा, यानी भगवान का भजन करना पड़ेगा। ये भजन के द्वारा ये बीमारी जाती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो बहुत परहेज से रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बीमार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत दवा खाते हैं, लेकिन हमारी बीमारी नहीं जा रही है। तो उनका कारण यही है। तो तीन तरह के इलाज हैं। तो यहाँ पर नियम संयम, आहार विहार को शुद्ध रखना पहला काम। दूसरा, अगर कोई बीमारी आ जाए तो जो जड़ी बूटियाँ भगवान ने जो आपको दिया है उसको आप अपना संयम से उसका सेवन करें, आपके अंदर तत्व की पूर्ति हो जाएगी, बीमारी चली जाएगी। और ये जो बीमारी है भजन के द्वारा, यानी महात्माओं के सत्संग से, महात्माओं के संदेश सुनने से, महात्माओं के बताए रास्ते पर चलने से ही आप सबका कल्याण होगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे परिवार में सुकून शांति रहे, लोग अमन चैन से रहें, हमारे यहाँ कोई तकलीफ़ न आए, हमको बीमारी न लगे, तो आप सब लोग शाकाहारी हो जाएं। शाकाहारी होकर के महापुरुषों के रास्ते पर चलें। इससे आपका परिवार में सुख शांति आएगी, समाज में सुख शांति आएगी, देश में भी सुख शांति फैल जाएगी और पूरे अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे परिवार का निर्माण और अच्छे देश का निर्माण होगा। सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग निरोग होंगे, सब अच्छे होंगे। ये सब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि महात्माओं का तो यही लक्ष्य होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों, सब अच्छे हों, सब भगवान का भजन करें, सब अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।